नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जो सीएम ऑफिस पर हो रही है, जिसमें ये फाइनल होगा कि अगला बिहार का सीएम आखिर कौन होगा। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव की भी राय सामने आई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बैठक की बात करते हैं। तो क्या आज बैठक में ये फाइनल हो जाएगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा हो सकता है क्योंकि अमित शाह इस वक्त बड़ी बैठक कर रहे हैं। ये बैठक एनडीए और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि शाम आते आते नाम फाइनल हो जाएगा। और इस नाम में सबसे ऊपर सम्राट चौधरी का ही नाम चल रहा है। उसके बाद निशांत कुमार की आखिर क्या भूमिका होगी, क्या वो डिप्टी सीएम होंगे या फिर कोई बड़ा पद उन्हें दिया जाएगा? क्योंकि देखिए आगे आने वाले समय में निशांत राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नाम फाइनल होगा तभी उसकी आधिकारिक पुष्टि होगी, क्योंकि इससे पहले जब मीटिंग अभी हो रही है तो उससे पहले अमित शाह का बड़ा बयान भी सामने आया है और उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कई बड़ी बातें कही हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कितना आगे बढ़ा है, किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिला है और कहीं ना कहीं जो बिजली को लेकर हो या फिर महिलाओं को लेकर हो, तमाम बातें अमित शाह की तरफ से की गई हैं। यानी साफ तौर पर यह संदेश मिल रहा है कि कैसे नीतीश राज्यसभा तो जा रहे हैं, लेकिन नीतीश किस तरीके से अपने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं उसका संदेश कहीं ना कहीं मिल रहा है। लेकिन भूमिका क्या होगी, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि सम्राट चौधरी ने जितना काम बिहार के लिए किया है और बीजेपी को मजबूत करने के लिए जितना काम किया है, क्योंकि बीजेपी को मजबूत करने के लिए सम्राट चौधरी ही एक ऐसा चेहरा थे जिसने संगठन को मजबूत किया बिहार के अंदर और उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई। और अब बीजेपी का सीएम भी हो सकता है और वो सीएम का चेहरा और जो बीजेपी का होगा वो सम्राट चौधरी ही हो सकते हैं। तो देखिए ये तो कहीं ना कहीं क्लियर कट नजर आ रहा है कि बीजेपी अपना ही सीएम बनाएगी, लेकिन आखिर वो कौन होगा, सम्राट चौधरी होंगे या फिर कोई और होगा, इस पर थोड़ा सा सस्पेंस है। हालांकि अभी सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है, जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, कि सम्राट चौधरी ही बिहार के सीएम बन रहे हैं। लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। शाह की मीटिंग होगी, उसके बाद नाम फाइनल होगा और उसके बाद हम देखेंगे ऐलान होगा, फिर एक पूरी प्रक्रिया होगी और उसके बाद सीएम पद की शपथ ली जाएगी। लेकिन निशांत कुमार की भूमिका को लेकर कहीं ना कहीं संदेह नजर आ रहा है कि निशांत कुमार के लिए ही क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत अब खराब रहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और जो तस्वीरों में भी कहीं ना कहीं हमें पिछले दिनों देखने को मिला है, चाहे फिर विधानसभा के अंदर किस तरीके से 202 सीटों को 2002 सीटें उन्होंने बोल दिया और विपक्ष ने किस तरीके से विधानसभा के अंदर चुटकी ली थी। इससे पहले भी जब वो काफी लड़खड़ाए तो विपक्ष ने कई सवाल उठाए। तो क्या अब इसी वजह से वो राज्यसभा जा रहे हैं और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने बेटे को सियासत में ला रहे हैं? क्योंकि देखिए जो भविष्य है इस वक्त वो निशांत कुमार का ही देखेंगे, क्योंकि वो उनके बेटे हैं। नीतीश कुमार का जो युग रहा वो काफ़ी अच्छा रहा और नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छी राजनीतिक पारी खेली है। लेकिन अब नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीतिक पारी खेलते देखना चाहते हैं और जो कहीं ना कहीं संदेश था वो पिछले दिनों हमने देखा भी था, क्योंकि जेडीयू के नेताओं की तरफ से खास तौर पर ये क्लियरेंस दे दी गई थी कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी खबर नहीं दी गई थी कि हाँ नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएंगे और निशांत कुमार की एंट्री इस तरीके से होगी। लेकिन हाँ, आज जब खबर आई तो सबसे पहले हमने ब्रेक की, लेकिन अब आगे आने वाले समय में शाम आते आते या फिर हम 1-2 दिन में देखेंगे कि फाइनल नाम हो जाएगा और उसमें निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो सकते हैं और सम्राट चौधरी सीएम हो सकते हैं। अभी हुए नहीं हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि कुछ देर में या फिर 1-2 दिनों में हो जाएगी। लेकिन बात अब अगर तेजस्वी की भी करें, क्योंकि देखिए तेजस्वी को काफी डर लग रहा है और इस वजह से जो तेजस्वी ने अपनी राय रखी है उसमें साफ तौर पर झलक रहा है कि तेजस्वी आगे आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से डर रहे हैं। सर, मैं चाहूंगी कि हमारी जनता उसको सुने भी कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर भी। 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई
नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। हाँ, तो सर ऐसे में जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है और वो सहानुभूति दे रहे हैं नीतीश कुमार को लेके, तो ऐसा लग रहा है वो मातम मना रहे हो जैसा। देखिए, कहीं ना कहीं डर सा माहौल है आरजेडी में, पूरी आरजेडी में, क्योंकि आरजेडी के किसी भी नेता का बयान आप सुनेंगे, क्योंकि कल भी आरजेडी नेता का बयान सामने आया, भाई बहन से लेकर कई नेता थे, उनकी तरफ से कहा गया कि नीतीश के लिए ये रात भारी होने वाली है, क्योंकि बड़ा फैसला शाह की तरफ से लिया जाएगा। हाँ, शाह बिहार के अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन हाँ, नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं, इतना जरूर है। लेकिन आज जो तेजस्वी का बयान सामने आया, उसमें तेजस्वी के लिए डर ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से बिहार में बड़ी पार्टी बनी है, उसमें यह है कि आरजेडी का जो नेतृत्व है वो धीरे धीरे खतरे में पड़ता जा रहा है, क्योंकि जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में आई तो आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई है। और तेजस्वी यादव को यही डर सता रहा है, क्योंकि देखिए हमेशा से जेडीयू के साथ क्या हुआ कि कभी जेडीयू के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, तो कभी हमने देखा कि जेडीयू के लिए उनकी बातें जिस तरीके की रही हैं, वो चाहते थे कि जेडीयू के साथ उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन अब ऐसी स्थिति कभी नहीं होने वाली है, क्योंकि अब राज्यसभा में होंगे नीतीश कुमार और बीजेपी के खेमे से जब सीएम होगा तो हम देखेंगे कि बीजेपी और बिहार में मजबूत हो जाएगी। तो तेजस्वी के लिए, यानी पूरी आरजेडी के लिए वो स्कोप खत्म हो गया है जो स्कोप तेजस्वी यादव चाहते थे, क्योंकि विधानसभा के अंदर भी अभी जब बजट सेशन चल रहा था तब भी तेजस्वी कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहे थे, जब नीतीश कुमार ने कहा कि कैसे सरकार बदल दोगे, हम तो 202 हैं, तुम्हारी इतनी संख्या ही नहीं है कि आप सरकार बदल दोगे, तुम सरकार बदल दोगे, ऐसा नीतीश ने कहा था। तब भी तेजस्वी यादव का डर हमें नजर आया था, लेकिन अभी तेजस्वी यादव का डर खास तौर पर यह है कि अगर बीजेपी बड़े पद पर रही, यानी बीजेपी का सीएम इस वक्त रहा, तो आरजेडी के लिए वो स्कोप खत्म हो जाएगा जो दूसरे रास्ते आरजेडी गठबंधन में सरकार बनाने की सोचती है। क्योंकि बिहार के अंदर जो बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है, उससे अब लग रहा है कि आगे आने वाले समय में जब इलेक्शन होगा 5 साल बाद, यानी 2030 में इलेक्शन होगा, तो आरजेडी शून्य पर भी सिमट सकती है, क्योंकि बीजेपी अपने आप को और मजबूत कर रही है। क्योंकि देखिए बीजेपी अब नए चेहरों को लाने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि कई चेहरे हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन सम्राट चौधरी उसमें सबसे बड़ा चेहरा है। और इससे पहले हमने देखा था कि दिवंगत जो सुशील मोदी थे, वही बिहार में सबसे बड़ा चेहरा थे, और उन्होंने बीजेपी को किस तरीके से बनाने का, संगठन को मजबूत करने का काम किया। लेकिन उनके बाद किस तरीके से बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं रहा, लेकिन सम्राट चौधरी ने चेहरा बनने की कोशिश की। सम्राट चौधरी ने बीजेपी को मजबूत बनाया। सम्राट चौधरी ने संगठन को घर घर तक पहुंचाया कि किस तरीके से बीजेपी को वोट मिले, और सम्राट चौधरी को उसका इनाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ये इनाम और बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, जब भी बिहार में आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी खबर मिलती ही मिलती है। और अब क्या इनाम में, तोहफे में सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी की शाह देने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो अंदर खाने अभी मीटिंग चल रही है, यानी जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की, क्योंकि इससे पहले हमने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी एक मीटिंग देखी है बीजेपी की, और पटना के अंदर जेडीयू की मीटिंग देखी है। क्योंकि देखिए पहले अलग अलग मीटिंग हो चुकी है, इससे समझने वाली बात है। पहले अलग अलग मीटिंग हुई है और अब इकट्ठे मीटिंग हो रही है बीजेपी और जेडीयू की। इसमें समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि समन्वय पहले से बन गया होगा, तभी नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करने गए हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि नीतीश कुमार नामांकन करने जाते, क्योंकि पहले सोच समझ कर मीटिंग की जाती है, फिर बड़े फैसले लिए जाते हैं। और नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया और वो राज्यसभा गए हैं। लेकिन अब निशांत कुमार को लेकर कहीं ना कहीं संशय है कि निशांत कुमार को कौन सा पद मिलेगा। हालांकि सम्राट चौधरी को लेकर भी संशय है कि क्या सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे या
फिर नहीं, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है। हालांकि, हाँ, सर एक सवाल ये भी कि अमित शाह अभी जब बिहार दौरे पर आए थे तो उस दौरान हमें ये देखने को मिला था कि सम्राट चौधरी उनके साथ बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए थे। सीएम नीतीश कुमार से ज्यादा सम्राट चौधरी की तस्वीरें उनके साथ आई थी। और तो क्या इसीलिए अटकलें लगाई जा रही है कि सम्राट चौधरी ही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो इशारा पिछले दिनों से मिला है वो इशारा यही बता रहा है। और आपने ठीक कहा, क्योंकि आपने पोस्टर में हमेशा से देखा होगा जो पोस्टर लगे रहे थे वो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और शाह के लगे होते थे पहले जब शाह बिहार के अंदर आए थे। लेकिन अभी जो हाल ही में आए तो हमने सम्राट चौधरी और शाह की तस्वीर ही देखी पोस्टरों में, जहां से नीतीश कुमार, विजय सिन्हा गायब रहे। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि क्या आगे आने वाले समय में कुछ बदलाव होने वाला है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से हमारी लगातार बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इन पोस्टरों को लेकर भी संदेह जताया कि जब नीतीश यहाँ पर नहीं है तो नीतीश के लिए कोई खेला तो नहीं हो सकता है। लेकिन कोई खेला तो नहीं हुआ, बल्कि नीतीश के लिए अच्छी बात रही कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। और सीएम के तौर पर आखिर कौन आ रहा है इसके बारे में हम आगे आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन हाँ, उस तस्वीर से भी क्लियर हो गया था कि सम्राट चौधरी की नजदीकियां शाह से जिस तरीके से बढ़ रही हैं, जिस तरीके से शाह ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को इनाम देने का काम किया, वैसे ही सीएम के तौर पर अब इनाम दिया जा सकता है। हालांकि सर एक सवाल ये भी उठता है कि तेजस्वी यादव का सवाल उठना तो समझ में आता है, लेकिन जेडीयू के अंदर भी आवाज उठ रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा ना जाए, वो बिहार में रह के ही बिहार का नेतृत्व करे, ना कि राज्यसभा में जाकर। देखिए, नीतीश कुमार ने इसके लिए लोगों को समझाया है, क्योंकि सुबह सुबह जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी अब वो धीरे धीरे शांत होती नजर आ रही हैं। लोग घर जाते नजर आ रहे हैं जो कार्यकर्ता, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो ट्वीट किया है उसमें खास तौर पर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बिहार को संभाला है। जनता उन पे विश्वास करे और उनके विश्वास पर वो आगे भी खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में इस वक्त सियासी भूचाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, जिस पर तेजस्वी यादव भी पलटवार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।